मैं खंजीर मनीर, मैं हरामी, मैं कमीना, मैं इसराइल का यार, नेतन्याहू मेरा बाप, मैं ट्रम्प का गुलाम, मैं कुत्ता, मैं हरामी। मरूड़ मेरा चाचा, बुजल मेरा ताया, यजीद मेरा साला, परवान मेरा मामा, मैं फील अडवान शाले भूसड़ी वाला। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीजें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। आपके मफाद को ज़बा कर देते हैं अपनी इस कमजोर मेंटेलिटी और बॉडी लैंग्वेज की वजह से और कमजोर हौसले की वजह से। तभी वो बेगर्स कांट बी चूजर। इब्तदाई जलालत पाकिस्तान में हासिल की, फिर आला जलील होने के लिए स्विट्जरलैंड गए, वहां फिर उन्होंने लानतों की डिग्री हासिल की। इसे कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। इस शख्स को आप देखिए कि किस कदर खौफ है इसकी शक्ल पे, इसकी आंखों में, इसके चेहरे पे। इब्तदाई जलालत पाकिस्तान में हासिल की, फिर आला जलील होने के लिए स्विट्जरलैंड गए, वहां फिर उन्होंने लानतों की डिग्री हासिल की। सारी कहानी इस एक वीडियो में ही खुल गई है। बस देखते जाएं वो मनाजिर जब अब्बास इराकची ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुज़ाकरात छोड़कर गए। भाई ईरान वाले एक बार फिर से पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक कर चले गए। ये शहबाज शरीफ से ये ईरान का डेलीगेशन मिल रहा था, तब शहबाज शरीफ ने कहा कि रुको रुको रुको, मैं तुमको मिलाता हूँ आसिम मुनीर से, जेडी वैंस से, लेकिन वो बंदा पलट कर चला गया इधर। शहबाज शरीफ देखते रहे कि भाई ये क्या हो गया। हर जगह पाकिस्तानी बेइज्जत होते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आता। इसे कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। इस शख्स को आप देखिए कि किस कदर खौफ है इसकी शक्ल पे, इसकी आंखों में, इसके चेहरे पे। जब ऐसे ऐसे बेगैरत, ऐसे ऐसे डरपोक किस्म के लोग आप बिठाएंगे लाके, तो उनका हाल यही होता है जिनकी कोई औकात नहीं होती है। अब ये देखिए जरा इसको खाली और सोचिए कि यार कैसे कैसे लोग हमारे सरों पर मुसल्लत किए हैं इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अफसोस होता है देख करके। देखिए और सब दुनिया तौबा। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीजें ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है, या तो उसको गोली मार दी जाती है, या जेल में डाल दिया जाता है, या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहां से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है, और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखें ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है, चाहे अमेरिका है, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बायस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए, लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया। और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालिसी के लिए गया। यह काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी। फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें किस बात की तनख्वाह दी जाती है। वो उनसे वही काम करवाते हैं जिसके लिए उन्हें तनख्वाह देते हैं। इजाफी काम उनको नहीं देते, उन पे बोझ नहीं डालते। लेकिन यहां पे जो है वो खुद से ये बोझ उठाया गया, और ख्वाहिश है कि हर जगह पे हमारा नाम होना चाहिए। तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? दुनिया ये जानती है कि जब आप डिक्टेटर के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ उसको ये सहूलत दें कि आप उसके खिलाफ ना जाएं और आप उसके रजीम को तस्लीम रखें, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह एक सियासतदान होगा तो वो अपने मुल्क के लिए फायदा भी मांगेगा, सरमायाकारी भी मांगेगा, वो अपने मुल्क की मफाद की बात भी करेगा। डिक्टेटर हमेशा अपने जाती मफाद की बात करेगा, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर से आकर बैठा होता है और उसके ऊपर कोई इखलाकी जवाज नहीं होता। उसके बैठने का इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज नहीं होता। लिहाजा वो सारा कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसको मालिकान कहते हैं। सियासतदान ऐसा नहीं होता, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो अच्छी डील कर सकता है इसलिए कि वो लेजिटिमेट होता है। तो ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। चाहे सिविलियन हुकूमत जो है
वो चाहे जाली सही, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन हुकूमत को ही ये काम करना चाहिए था। नादरीन, ईरान जो लड़ाई मैदान में नहीं हारा, वो लड़ाई टेबल पे भी नहीं हारेगा, ये मैंने आपको पहले कहा था, और बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे थे। ईरानियों ने हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और ईरानियों ने हर हाल में इस जंगबंदी को बरकरार भी रखना है, ये मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। और अमेरिकन ने भी हर हाल में मुज़ाकरात भी करने हैं और जंगबंदी को बरकरार भी रखना है। अगर दोबारा झड़पें हो भी जाए तो इन्होंने बाद में जंगबंदी ही करनी है, क्योंकि इसके अलावा दोनों के पास रास्ता कोई नहीं है। अमेरिका बहुत दूर से आया हुआ, उसका बहुत बड़ा माली नुकसान हो गया। $80 अरब इजाफी मांग लिए हैं पेंटागन ने अमेरिका की पार्लियामेंट से कि हमें ज्यादा पैसा दो, हमारा बहुत नुकसान हो गया वहां पे। ये बहुत बड़ी रकम है, वो ये पैसा पूरा कैसे करेंगे? अरब मुल्कों से ही पूरा करेंगे, जैसे वो हमेशा से पूरा करते चले आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद है कि पाकिस्तान मुआहिदा करवा पाएगा, कतर मुआहिदा करवा पाएगा। ईरान और अमेरिका को दोनों को इस वक्त मजबूत ऑप्टिक्स चाहिए, वो दोनों कमजोर नहीं दिखना चाहते फिर, लेकिन दोनों को जो है अमन की जरूरत भी है, ये भी बात एक हकीकत है। पता है क्या है, दुनिया भर में नेचुरल लीडरशिप जो होती है वो कैसे जन्म लेती है, वो कैसे ऊपर आती है। पब्लिक में करोड़ों लोग हैं ऐसे मौजूद जो लीडर बनना चाहते हैं। हर शख्स दावा करता है कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, मुझे लीडर होना चाहिए। अब वो अपने आप को अवाम के बीच में प्रेजेंट करते हैं। अब अवाम देख करके इस बात का फैसला करती है कि इसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी है या नहीं है, इसके अंदर वो खसूसियात हैं या नहीं है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आता है। अवाम जिसको कबूल करती है वो शख्स फिर मुल्क का लीडर बनता है। इसे नेचुरल लीडरशिप कहते हैं, ताकि अवाम इतना अरसा उसकी जिंदगी को परखती है, उसकी खसूसियात को जानती है। फिर अवाम को लगता है कि भाई ये लीडर है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जर्नैल एक बैंक में मैनेजर लगने की औकात वाले बंदे को उठा करके वजीर आजम हाउस के अंदर आकर के बैठा देते हैं। नेचुरल लीडरशिप तो ये है नहीं, तो फिर उस शख्स के अंदर ये क्वालिटीज भी नहीं होती, उसके अंदर ये वाले गैटस भी नहीं होते, ठीक है ना, कि वो नेचुरल लीडर लगे। अब इस रूम के अंदर बाकी लीडरान भी मौजूद हैं जो अपनी पॉलिटिकल कैरियर के अंदर इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, जिनके अंदर अब ऐसे लोगों को आप अंदाजा लगाएं, आपके सरों पे बैठाया हुआ है। अब जंग उनकी लगी हुई है, जिंदगियों का खतरा उनको है, रिस्क और स्टेक के ऊपर वो लगे हुए हैं, हुर्मुज़ उनकी बंद की हुई है, बंद उन्होंने की हुई है। तुम्हारी यहां पे सांस किस लिए सूखी हुई है भाई? तुम तो एलची हो, उसकी उठाकर इसको बताओ, इसकी उठाकर उसको बताओ। लेकिन हालत देखो, पूरी दुनिया के मीडिया को मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया को, एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हैशटैग के ऊपर, बार बार जगह जगह, अल्लाह माफ करे, कौन कौन सी जबान में पीछे एंकर बोल रहे हैं, रशियन में बोल रहे हैं, चाइनीज में बोल रहे हैं, अरबी में बोल रहे हैं कि बड़ा टेंस माहौल है वहां पर, बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां पे, और फुटेज ले रहे हैं क्या इन अर्दली साहब की। ऐसे लोगों को आपके ऊपर मुसल्लत किया गया। जरा आप इमेजिन करें पाकिस्तान के एज ए लीडर इमरान खान को, डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो कैसे बैठ करके किस तरह से वो बात करता था। आप इस सिचुएशन के अंदर अगर इमरान खान साहब को इमेजिन करते हैं कि यहां पर अगर वो हैं, तो क्या उनकी ये वाली हालत होनी चाहिए थी? वो इस तरह से दिखने चाहिए थे कैमरों को, या उनका जो ऑरा है यहां पर किस तरह से दिखता? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि जो नेचुरल लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क की, वो जब ऊपर आती है तो वो खसूसियात और उन अहलियतों के साथ ऊपर आती है। लेकिन जब बंद कमरों के फैसलों में इस तरह के अनवारुल हक काकड़ जैसे और शहबाज शरीफ जैसे उठा करके आपके सरों में बैठा दिए जाते हैं, यही वजह है कि वो मुल्क कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर मुज़ाकरात की टेबल पर आपके मफाद को ज़बा कर देते हैं अपनी इस कमजोर मेंटेलिटी और बॉडी लैंग्वेज की वजह से और कमजोर हौसले की वजह से। तभी वो बेगर्स कांट बी चूजर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।